मुल्क में आम इंतखाबात के लिए नई सफबंदियाँ सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म। राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। MKM और नून लीग की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। मुत्तहदा वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मॉडल टाउन में मौजूद। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। उधर नून लीग का सिंध में बशीर मेमन को सदर बना दिया गया। पीपल्स पार्टी का अंदरूनी सिंध में पावर शो। मीरपुर माथेलो में जाले पिंडाल सजाएंगे। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गोहर पैलेस में हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्के। जलसागाह के अतराफ पार्टी परचम की बहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। अली गोहर ने चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अमरीका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुतल्लिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। थाना अपारा पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर सर पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की फवाद चौधरी के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त। अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। IMF का पाकिस्तान से अगली किस्त के लिए डूमोर का मुतालबा। IMF ने ट्यूबवेल सारिफिन के लिए बजट सब्सिडी ख़त्म करने की फरमाइश कर दी। कहा, पाकिस्तान ज़रई शोबे के लिए सोलर सिस्टम मुतारिफ कराए। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर इस्लामाबाद में जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.15 का इजाफा। डॉलर की नई कीमत ₹286.40 हो गई। उधर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। हंड्रेड इंडेक्स 54,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। गजा पर सेहूनी दहशतगर्दी रोक ना सकी। इसराइल के ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई हमले जारी। शहर के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले। इसराइली बमबारी के बायस गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी शोहदा को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। रफ़ा क्रॉसिंग को मरीजों गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। सेहूनी फ़ौज ने बकरियों को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास ख़त्म। शरीक अरकान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएँ। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। हमलों में वक्फे के इम्कान पर बातचीत। अमरीका ने जोहरी आबदोज़ मशरिक़ वस्ता भेज दी। उधर चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा हैं। हमारी ख्वाहिश है फ़लस्तीनियों को उनका हक़ जल्द अज जल्द मिले। मीडिया से बातचीत करते हुए मज़ीद कहा, हमारा मुतालबा है फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल किया जाए। हाई प्रोफाइल कैदियों की मौजूदगी। अडयाला जेल के करीब तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। जेल के रास्ते से बम बरामद। 1200 ग्राम बारूद जेल के गेट से कुछ दूर मिला।
पुलिस ने रास्ते से हटाकर खेत में रख दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद, चेकिंग का अमल जारी। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। हम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर में एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान बड़ी बैठक हुई। इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एमकेएम का वफ्द कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेगा। हम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर में एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान बड़ी बैठक हुई। इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, मुलाकात का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ्द और मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दौरान। सबसे पहले जब सिद्दीकी की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में ये वफ्द यहाँ पर पहुंचा तो शहबाज शरीफ ने बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद पहले वफूद की सतह के ऊपर और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी और नवाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 भी आधा घंटा से ज्यादा मुलाकात हुई। दोनों वफूद के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई और 1-on-1 आधा घंटा मुलाकात हुई। मजमूई तौर के ऊपर तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा तवील मुलाकात हुई। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ ने एमक्यूएम के वफ्द के एजाज में दोहराना भी दिया। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान सिंध, खुसूसन कराची और हैदराबाद के अंदर जो एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुमकिन तौर के ऊपर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, उसके ऊपर बड़ा तफसीली गौर व खोज किया गया है। और इसके साथ साथ सिंध के अंदर जीडीए की तर्ज के ऊपर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस जो कि इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, उसके ऊपर भी तफसीली गौर व खोज किया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ हैं, उनकी मुआवनत शहबाज शरीफ के साथ साथ दीगर रहनुमा हैं, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने की। जबकि सिंध के जो आज नए सदर बनाए गए हैं मुस्लिम लीग नून के, बशीर मेमन, वो भी इस मुलाकात में मौजूद है। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने बशीर मेमन की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो एमक्यूएम के साथ सिंध के और कराची के मामलात के अंदर हर वक्त राब्ते में रहें और किसी भी किस्म का अगर उनके वहाँ पर कोई मामला आता है तो उसको इत्तफाक़ राय से हल किया जाए। तो ये मुलाकात अब ये ख़त्म हुई है और अब से कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के जो सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए। धोखाधड़ी का केस, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीक कर दी गई। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया था। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने फवाद चौधरी के 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। धोखाधड़ी का केस, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीक कर दी गई। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया था। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने फवाद चौधरी के 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने कहा, फवाद चौधरी से पैसों की वसूली करनी है, फवाद चौधरी से पिस्तौल की बरामदगी करवानी है, शनाख्त पेश करवानी है। फवाद चौधरी पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। धोखाधड़ी का केस, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीक कर दी गई। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से एक बार फिर उनके जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की गई, जिसमें कहा गया कि उनके जिस्मानी रिमांड में जो है तौसीक की जाए, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है अब वो कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि उनसे पिस्टल भी रिकवर करना है और अभी तक फवाद चौधरी उस तरह ताउन भी नहीं कर रहे हैं। तो जिसके बाद अदालत ने जो है फैसला महफूज कर लिया था। ताहम फवाद चौधरी के वकला की जानिब से मुखालफत की गई। उन्होंने कहा कि ये एक अंधा मुकदमा है जिसमें उन्हें नामजद किया गया है और 6 माह बाद इसमें FIR जो है में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिसके बाद उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया जाए। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जो अब सुना दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तौसीक कर दी है, जिसमें बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको कल जो है तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में एक बार फिर पेश किया जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अपारा में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फ़याज़ महमूद।